Assalamu alaikum, it's Qazi Rizwan and you are watching your favorite YouTube channel Brilliant Teen Foundation. Now today we will learn grammar topic articles. There are three articles in English. A, and, the. These are the three articles in English. इंग्लिश में तीन आर्टिकल होते हैं, ए, एन और द. नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द यूजेस ऑफ आर्टिकल ए. सबसे पहले मैं आपको आर्टिकल ए के इस्तेमाल समझाऊंगा. A is used before a singular common noun which begins with consonant. A का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले होता है जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट किससे होती हो. अब ये कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? देखिए, इन इंग्लिश देयर आर 26 अल्फाबेट. इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं ए से जेड तक, जिसमें से 5 वॉवेल होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू. ये 5 वॉवेल को छोड़कर जितने अल्फाबेट रहते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है. ए, ई, आई, ओ और यू ये 5 वॉवेल होते हैं और बचे हुए 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं. तो ए इस आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ होगा? ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन व्हिच बिगिंस विद कॉन्सोनेंट. ए का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले होगा जिसकी शुरुआत ए से होती है. एग्जाम्पल, अ बॉय, अ पेन, अ मैंगो. देखिए, बॉय, बॉय इज अ सिंगुलर नाउन एंड इट बिगिंस विद बी. बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए बॉय से पहले अल, ए यूज बॉय. अ पेन, पेन इज अ सिंगुलर कॉमन नाउन एंड इट बिगिंस विद व्हाट? पी. पेन ये एक सिंगुलर कॉमन नाउन है, वाहिद इसमें आम है और इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है. पी क्या है? कॉन्सोनेंट है. अ मैंगो, मैंगो, मैंगो की शुरुआत हो रही है एम अल्फाबेट से और ये एम क्या है? ये कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इससे पहले ए का यूज हुआ है. नाउ सेकेंड यूज ऑफ ए. A is used before a singular common noun which begins with you and pronounced as you. A की शुरुआत, A का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले होता है जिसकी शुरुआत यू से होती हो और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका तलफ्फुज भी यू ही निकले. लिखा हुआ भी यू से होना चाहिए और पढ़ा भी यू से जाना चाहिए. एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी. ठीक है, ये वर्ड जो है यूनिवर्सिटी, इसकी शुरुआत होती है यू से और उसका तलफ्फुज भी यू ही निकल रहा है, यूनिवर्सिटी. अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन. नेक्स्ट, थर्ड यूज ऑफ ए. ए इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन विच बिगिंस विथ ओ एंड प्रोनाउंस्ड एज वो. ए का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत ओ से होती हो और उसका तलफ्फुज वो निकले. हिंदी में जो वो होता है, विशाल का वो होता है या वैशाली का जो वो होता है, वो ओ से लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा वो से. एग्जाम्पल इज अ वन आइड मैन, अ वन रुपी नोट. नो लिसन हियर, एक चीज मैं आपको बता दूं, अ का मतलब होता है वन. तीन आर्टिकल्स है ए, एन और द, जिसमें से ए और एन, तो ये दोनों का मीनिंग होता है वन. अ बॉय का मतलब होता है एक लड़का. एन एप्पल का मतलब होता है एक एप्पल. ए और एन का मीनिंग होता है वन, लेकिन यहां पर अ वन इसलिए यूज हो रहा है, इट शुड बी कंपाउंड वर्ड. अ वन आइड, वन आइड ये कंपाउंड वर्ड है, इसीलिए यहां पर ए का यूज हुआ. अ वन आइड मैन, अ वन रुपी नोट और अ वन रुपी कॉइन. ये कंपाउंड वर्ड, वन अगर कोई कंपाउंड वर्ड में आता है तो आप उससे पहले ए यूज कर सकते हो. ओके, सो आई थिंक सो यू हैव अंडरस्टूड दीज थ्री यूजेस ऑफ ए. ये तीन जो है ए के यूजेस है. पहला यूज क्या है? ए की शुरुआत ऐसे उसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत, ए का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती हो. अ बॉय, अ पेन, अ मैंगो. सेकेंड यूज है ए का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत यू से होती हो और उसका तलफ्फुज भी यू ही निकले. एग्जाम्पल है अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिफॉर्म, अ यूनियन.
Third is A is used before a singular common noun which begins with O and pronounced as O. ए का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत ओ से होती हो और उसका तलफ़ुज़ व निकले। देखिए वन ऐसा वर्ड है जिससे पहले क्या होता है, जो लिखा जाता है ओ से और पढ़ा जाता है वो, लेकिन दैट वन शुड बी कंपाउंड वर्ड, लेकिन वो वन सिंगल नहीं होना चाहिए, कंपाउंड वर्ड होना चाहिए। जैसे वन आइड, वन रुपी, ऐसे कंपाउंड वर्ड होगा। So these are the three uses of a. Now we will proceed to the next, that is an. Uses of an. अब हम an के इस्तेमाल सीखेंगे। An is used before a singular common noun which begins with vowel. देखिए an का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत vowel से होती हो। एग्जाम्पल an apple. एप्पल ये वर्ड है, एप्पल का वर्ड ये बिगिन होता है ए से, ए क्या है, वॉवेल है, तो एन एप्पल। एन ऑरेंज, एन एग, ऑरेंज ओ से लिखा हुआ होता है, ये क्या है, वॉवेल है। एग ई से लिखा है, ये क्या है, वॉवेल है। सो एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन। एन का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत होती है वॉवेल से। ए की शुरुआत कैसे होनी चाहिए, कॉन्सोनेंट से, और ये ऐसा इसमें वाइज है यहाँ पर जिसकी शुरुआत होती है वॉवेल से। ओके, नाउ सेकेंड यूज ऑफ एन। एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर कॉमन नाउन विच बिगिंस विथ एच एंड एच इज साइलेंट। एन का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद इसमें आम के साथ जिसकी शुरुआत होती है वो एच से और एच साइलेंट हो, एच पढ़ा ना जाए, मतलब वो वर्ड लिखा हुआ होना चाहिए एच से लेकिन उसको पढ़ा ना जाए, साइलेंट होना चाहिए। एन ऑनेस्ट, देखिए ये ऑनेस्ट इस वर्ड के अंदर क्या होता है, HONEST, लेकिन यहाँ पर एच को पढ़ा नहीं जाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। अगर इसको हम पढ़ते तो वो हॉनेस्ट हो जाता, तो एन ऑनेस्ट। एन आवर, these are the two examples of it. Okay, now we'll proceed to the third use of an. An का तीसरा इस्तेमाल। An is used before abbreviations. An का इस्तेमाल abbreviation जिसे हम शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म से पहले किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल NMLA, NMP, NMA. I am an MA in English. Okay, like that. NMA, MLA, NMP, and MA. Okay. So these are the three uses of an. an का पहला इस्तेमाल क्या है, an का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत होती है वॉवेल से, an apple, an orange। दूसरा है an का इस्तेमाल ऐसे इसमें वाहिद से पहले जिसकी शुरुआत h से होती हो और h पढ़ा ना जाए, मतलब h साइलेंट होना चाहिए, an honest, an hour। थर्ड यूज है an is used before abbreviation। an का इस्तेमाल एब्रीवेशन यानी शॉर्टकट से पहले होता है, एन MLA, एन MP, एन MA। ओके, so these are the three. Now we'll deal with the uses of the. First use of the is used before superlative degree। the का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। अब ये सुपरलेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री मीन्स इट इज द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो डिग्री काय की होती है, एडजेक्टिव की होती है। जैसे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं वैसे एडजेक्टिव की डिग्रीज होती है, पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री मीन्स का मतलब होता है कि ये एडजेक्टिव यानी सिफत का आला दर्जा होता है, सिफत के आला दर्जा को कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सो द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। द मोस्ट, द बेस्ट, द टॉलेस्ट। नाउ सेकेंड यूज ऑफ द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स। द का इस्तेमाल रिवर्स के, नदियों के और पहाड़ों के नामों से पहले होता है। एग्जाम्पल द गंगा, द यमुना, द हिमालय, द माउंट एवरेस्ट। नेक्स्ट यूज ऑफ द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस और फेमस बुक्स। द का इस्तेमाल रिलीजियस, मजहबी और मशहूर किताबों के नामों से पहले होता है। एग्जाम्पल द कुरान, द गीता, द बाइबल। क्या है एग्जाम्पल? द कुरान,
the Gita, the Bible. This is the third use of the. Fourth use of the. The is used before the names of musical instruments. The का इस्तेमाल मौसीकी के आलात, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है मौसीकी, म्यूजिक मीन्स मौसीकी और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स मौसीकी के आलात। तो द का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब मौसीकी के आलात के नामों से पहले होता है। द पियानो, द फ्लूट, द गिटार। फिफ्थ यूज ऑफ द इज यूज्ड बिफोर ऑर्डिनल्स। द का इस्तेमाल ऑर्डिनल्स से पहले होता है। अब ये ऑर्डिनल्स क्या है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो हम कहते हैं उसे कहते हैं ऑर्डिनल। सो द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द। सो दीज आर द 5 यूजेस ऑफ द। ये 5 यूजेस है द के। आई विल रिपीट इट, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री से पहले होता है। दूसरा, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड माउंटेन्स। रिवर्स और माउंटेन्स के नामों से पहले होता है, जैसे कि द गंगा, द यमुना, द हिमालय। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स। मजहबी और फेमस किताबों के नामों से पहले द का इस्तेमाल होता है, जैसे द कुरान, द बाइबल, द गीता। नेक्स्ट यूज है द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। मौसीकी के आलात के नामों से पहले द का इस्तेमाल होता है। एंड लास्ट यूज ऑफ द इज यूज बिफोर द ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स से पहले। ऑर्डिनल किसे कहते हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जो होता है उसे ऑर्डिनल कहते हैं। सो द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द। सो हियर वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक आर्टिकल। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।